ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 23 नवंबर 2025। तो आज मीठे बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं जिसकी ओरिजिनल डेट की मुरली चली थी 31/12/2007 को, और अभी हम उसके रिवाइज कोर्स सुन रहे हैं। तो बाबा आज टाइटल ले रहे हैं नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना है। क्या बोले बाबा? नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना है। तो कैसे बनेंगे, सुनते हैं हम। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में मतलब शरीर के द्वारा जो सम्मुख बैठे हुए सामने बैठे, और दूसरे जो दूर बैठे भी भगवान को टीवी से नेट के द्वारा भी दिल के समीप बाबा को वो दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीपक चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है ना। इतने सब एक संकल्प एक रस स्थिति में स्थित परमात्म प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बाबा बच्चों के उमंग उत्साह देख चमकते हुए आत्म दीपक को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के चेहरे पे एकदम उमंग उत्साह, एकदम आत्मदीप सबका चमक रहा है। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई और नए वर्ष की बधाई वाली। हाँ, नया साल था ना 31/12/2007, 2008 आने वाला था। तो बोले बाबा आज का दिन भी संगम का है। एक तो पुराने वर्ष की विदाई दे दे, दूसरा नए वर्ष की आगमन की बधाई। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह, स्व प्राप्ति को स्वयं में धारण करके दिल में जो उत्साह बनती है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव होता है। और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है ना। हम्म आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नव वर्ष का उत्सव मनाने आए हो ना। मधुबन आए ना सभी भगवान के साथ उत्सव मनाने। हाँ, तो अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है। आप अविनाशी दीप हो ना, पूछ रहे बाबा। फिर बाबा कह रहे हैं आप सब में भी पुराने संकल्प पुराने संस्कार, उन्हों की विदाई देने का संकल्प किया, क्योंकि 12 बजे के बाद तो नया वर्ष शुरू हो जाता है। तो बाबा वही कह रहे पुराने संकल्प पुराने संस्कार को विदाई देने का संकल्प किया है ना। हाँ, वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे, सोचा है? क्या पूछे बाबा? कौन से उमंग उत्साह के संकल्पों को लाएंगे प्रैक्टिकल में, कौन से जीवन में नवीनता लाएंगे, कौन से उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, और कौन से श्रेष्ठ संकल्प फैलाएंगे, वाइब्रेशन, सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। क्या हो आप? सारे विश्व की आत्माओं के लिए निमित्त आत्मा हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाते हैं ना, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत, कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे? सुना? बाबा ने तुलना किया ना, जैसे प्रकृति चारों ओर के मौसम का अनुभव कराती है ना, गर्मी का, सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है। इस पर एक बात बताना चाहूंगी। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि वहां पे कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। ये तो समझने वाली बात थी कि सूर्य उदय होगा तो अस्त होगा ही। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में अस्त इसलिए नहीं होता था कि उनका साम्राज्य ईस्ट की तरफ भी था पूरा, और वेस्ट की तरफ भी था, पूरी कॉलोनीज बसी हुई थी। तो अगर ईस्ट में भी उदय है, सूरज उगा, हाँ, अब वेस्ट में फिर इधर सूरज उग गया, मतलब कभी सूरज अस्त ही नहीं होता, चारों तरफ उनका राज्य था। सुना? तो वही बोल रहे हैं कि जैसे प्रकृति अपने अपने जलवे दिखाती है ना, कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का। तो क्या आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत, आप वाइब्रेशन नहीं फैलाएंगे? हाँ, जिसे आत्माओं को थोड़े समय के लिए सुख चैन का अनुभव हो। उसके लिए बाप दादा ये इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। क्या इशारा दे रहे बाबा? जो भी खजाने मिले ना ईश्वर से, उसे सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ, समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो,
हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो, मतलब एक सेकंड भी तुम्हारा व्यर्थ में न जाए। तो समय को सफल करना है, श्वास को करना है, संकल्प को करना, शक्ति को करना, गुण को करना है। सफलता मूर्त बनने का विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। सुन लिया? अभी जब सफल बनोगे ना, तो अनेक जन्म सफल बनोगे। सफलता आपके साथ ही रहेगी, चोली दामन का साथ हो जाएगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है। सुन लिया? श्वास की सफलता, श्वासों श्वास ईश्वरीय याद में हो, तो उस वजह से भविष्य की सभी आपके बाद आने वाली आत्माएं स्वस्थ रहेगी, बीमारी का नाम ही नहीं होगा, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि डॉक्टर क्या बन जाएंगे? डॉक्टर तो राजा बन जाएंगे। अभी के डॉक्टर वहां राजा बन जाएंगे, वहां कोई डॉक्टर नहीं होगा, विश्व के मालिक बन जाएंगे ना, बनेंगे ना सभी। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हैं, जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वजीर नाम का कोई चीज ही नहीं होगा। स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं, शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहां सब शक्तियां, विषय धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों ही होगी। तो क्या करना है? गुणों का खजाना सफल करना है, और उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं। तो क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न। मतलब आपने इतने गुण जमा किए, शक्तियां जमा की, उसका प्रारंभ में जब आपको देवता पद मिला, जिस वजह से आज भी इस लास्ट जन्म में भी आपकी जड़ मूर्ति की लोग कितनी पूजा कर रही, पाप बढ़ते जा रहा है, उधर देवियों की पूजा बढ़ती जा रही है। और क्या गाते हैं आपकी महिमा में? आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच कपटी विषय विकारी। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, इसलिए चेक करो। खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है? सुना बाबा क्या कह रहे हैं? जो खजाने अभी जमा कर रहे हो, उसको स्व प्रति विश्व प्रति कितना सफल किया, मैंने काम में लगाया हो। एक सेकेंड भी और कोई भी खजाना आपका व्यर्थ न जाए। पहले बताया ना कि संगम समय का सेकंड, सेकंड नहीं एक वर्ष के बराबर है। बार बार तो बार बार बताते, एक सेकंड भी गया तो एक वर्ष चला गया। ऐसे नहीं समझना, एक सेकंड एक मिनट ही तो गया है, व्यर्थ जाना इसको भी अलबेलापन कहा जाता है। ऐसा नहीं सोचना। आप सबका लक्ष्य है ब्रह्मा पिता समान संपूर्ण और संपन्न बनना है। तो ब्रह्मा पिता ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, कि संपूर्ण फरिश्ता बन गए। देखा ना सभी ने? हाँ। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ, सफल कितना किया और व्यर्थ कितना गया। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा पिता से प्यार है ना, तो ब्रह्मा पिता का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? देखिए बाबा ने पकड़ रहे हैं, ब्रह्मा पिता से सबको प्यार है, तो ब्रह्मा पिता का सबसे प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। ये जो मुरली आप सुन रहे हो ना, ये तो मुरली की मंथन है, लेकिन उसका मक्खन है, तो उनसे प्यार था। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया, समान बनने में यह चेक करना। ब्रह्मा पिता का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा पिता के प्यार का सबूत है। जिससे प्यार का जिससे बाबा का प्यार था, उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। सुन लिया? ब्रह्मा पिता से जिसको प्यार है, तो ब्रह्मा पिता को जिससे प्यार था, उसको उसके प्यार का सबूत देना है। मुरली से प्यार था ना, ब्रह्मा पिता किससे प्यार रहा, और ब्रह्मा बाबा की और विशेषता क्या थी? एक तो किससे प्यार था? मुरली से प्यार, ये तो समझ गए सभी लोग। जिन जिनको मुरली से प्यार है वो कमेंट में शेयर करेंगे। ब्रह्मा पिता की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेला पर नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते हुए भी कैसे अलर्ट होकर बैठे, आधार लेकर नहीं बैठे कभी भी, पीठ धसा करके ऐसे नहीं, बिल्कुल कमर स्ट्रेट, और कोई आड़ नहीं लिया, पीछे टेक नहीं लिए। ब्रह्मा पिता बिना आधार के बैठते थे, अलर्ट होकर बैठते थे। और 3 बातों का मंत्र देकर गए, याद है ना सबको? याद है कौन सा मंत्र दिया? तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करता, निराकारी अर्थात मैं आत्मा निराकार। आत्मा, आत्मा को ना आंख है, ना मुंह है, ना नाक है, ना कान, कुछ भी नहीं है, बस लाइट प्रकाश है।
हाँ, अंधकार से परे प्रकाश। निराकारी, निर्विकारी जिसके अंदर कोई विकार नहीं, छोटा बच्चा। और निरहंकारी हनुमान जी, कोई अहंकार नहीं, नीचे बैठो। किसने क्या बोला, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल निरहंकारी। सब कुछ किया, लेकिन नाम ले लिया श्री राम जी का, है ना। कभी हनुमान ने अपना नाम नहीं लिया, ठीक है। लेकिन सिर्फ मुख से, शब्द से नहीं बोले, मन से माने, अंदर अंदर से वो माने। तो इस बात को सदा रिवाइज और रियलाइज करते चलो, तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन जाएंगे। जब समान समान चलना है ना, साथ चलना है, तो समान बनना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए बाबा इस वर्ष देखना चाहते हैं, महादानी बने हो। चलो, बाबा ने देखा कि महादानी तो बन गए, ज्ञान दान तो करते हैं, लेकिन क्या अखंड महादानी, अखंड, अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता है। महादानी तो बन गए, लेकिन क्या अखंड बने, खंडित नहीं हो। दान कर रहे तो करते रहे। अखंड योगी, याद निरंतर बनी रही, हर कर्म में ईश्वर की याद। और कहते हैं ना, ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वो भी मुफ्त में, ठीक है। तो अखंड योगी बनिए, भगवान हर मुकदमे सबको जिता देंगे। तो क्या अखंड हो सकता है, बन सकते हो अखंड? हाथ उठाओ अगर हो सकता है, जो कर सकता है हाथ उठाओ, पहली लाइन वाले। चलिए, जो जो कमेंट में शेयर करेंगे हाथ उठा के, वो सब बाबा के नजर में पहली नजर वाले हैं, लाइन वाले। तो अखंड कैसे करेंगे? मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा, और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। आवश्यक है ना, अज्ञानी आत्मा चाहे ब्राह्मण आत्मा, जो भी हो, सभी को गुणों का दान देना है ना। आपके अंदर जो विशेषता है, आप उस पर निछावर करो। हर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक दूसरे को अपने गुण मूर्त का सहयोग स्वतः मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल दिखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती कोई भी, क्योंकि कान नहीं है, अब सुन उतनी ताकत नहीं है सुनने की, वो लोग देखना चाहते हैं। तो शुभ भावना, शुभ कामना, किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो, पूछ रहे बाबा। बस यही करना है, शुभ भावना, शुभ कामना, मनसा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दो। फिर बाबा ने बोला, नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, गिफ्ट की तो परंपरा है। तो इस वर्ष स्वयं गुण मूर्त बन, गुणों की गिफ्ट देना, खुद बनो पहले गुण मूर्त, गुणों की गिफ्ट देना, और गुणों की ही मिठाई खिलाना, दिल खुश मिठाई। मिठाई सबको पसंद है ना, तो गुणों की मिठाई खिलाना, गुणों की पिकनिक करना। क्योंकि पिता समान समय की समीपता प्रमाण और दादी की इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक ही होना है। क्योंकि कोई भी पेपर अचानक आएगा, तो उसके लिए एवर रेडी रहोगे तभी तो जीतोगे। हाँ, नंबर वन बनना है तो कभी यह नहीं सोचना कि यह बने तो बनो, पीछे पीछे बनो, नहीं। पहला नंबर तो बनने वाला मैं ही हूँ, ठीक है। आपका नंबर, अगर दूसरे का सोचेंगे तो फिर आप दूसरे पे आ जाओगे। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की चेकिंग। तो पहला निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो, अपने को निमित्त बनाओ, पहले खुद बनो। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, हर बात में पहले खुद निमित्त बन के देखो, टेस्ट करो खुद। हे अर्जुन बन पाठ बजाओ, हे अर्जुन मुझे बनना है, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा। मुझे देख कर और करेंगे, या और को देख कर मैं करूं? उल्टा उल्टी गंगा बहेगी क्या? कई कहते हैं कि आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो आगे नहीं है, आप ही को खींच रहे हैं, तो क्या आप पीछे आओगे? नहीं ना, आप तो ऊपर जाओगे, उसको भी ऊपर लेके चलो। ये करना है, ये नहीं कि उसको देखकर मैं ही फिर नीचे आ जाऊं। नहीं, आप ऊपर चढ़े तो ऊपर ही चढ़ो और चढ़ाओ सबको। सफलता मुहूर्त, सफलता मुहूर्त अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जो सफलता मुहूर्त होंगे, अखंड महादानी होंगे, तो माया वहां आने की हिम्मत नहीं करेगी। अच्छा, अब प्रॉब्लम पे मत जाओ। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना है। दृढ़ निश्चय बुद्धि, विजय माला के नजदीक, मन का तो बनना ही है, ठीक है ना। मन का बनना है ना सबको। हम्म। फिर बाबा आगे बोले, फुल निश्चय करो, थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, नशा रखो, फुल निश्चय का। तो ये नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं, हम ही बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही आपके कर्म में दिखाई दे, संकल्प में भी, बोल में, और कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया ना, होमवर्क मिला सभी को।
मिला ना? अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो? बाबा आप सबके चेक करेंगे। नंबर वार हो, रैंकिंग हो गई, छँट गए, पीछे फेंका गए या फिर नंबर 1 में आ गए। ठीक है? अच्छा, फिर बाबा ने सबको याद प्यार दी। जो पहली बार आया है उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो आधा क्लास पहली बार आया है। मधुबन में बच्चे आए थे। तो बाबा सबको बहुत-बहुत दिल से याद, प्यार और नमस्ते कर रहे हैं और बाबा वरदान भी दे रहे हैं अमर भव का। फिर बाबा ने वरदान में बोला, ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा बनते। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना, करते हो ना? कोई आपके गले में माला डालता है तो फिर आप भी उसको पहना देते हो, रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं ना। ऐसे ग्लानि करने वाले को ग्लानि नहीं करनी है, उसकी क्या करना है, गुण माला पहना, उसके गुण देखो, तो वह स्वतः ही आपको गुण माला रिटर्न करेगा। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुण माला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना, भक्त बना लेना, गुण से वो प्रभावित हो जाएगा। ये देना या अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देता है। कहते हैं ना, समय जब तुम्हारे विरुद्ध लगे तो क्या करना है, तो विशेष यही करो, धैर्य रखो, क्योंकि वही समय एक दिन तुम्हारा सहायक बन जाएगा। ठीक है? स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति द्वारा अच्छी पावरफुल बनाओ। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ, तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। शुभ शुभ सोचो, वृत्ति अच्छी बनाओ। और अव्यक्त इशारे, कितना भी कार्य कितनी भी कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी रहे। ऐसे टाइम पे अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्त योग सेवाधारी यथा यथा सेवा करते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाबा ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ये नहीं कि खाली सेवा 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 ही कर रहे हैं, शरीर को आराम ही नहीं दे रहे हैं। हम्म? तो फिर योग नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर की एक सीमा है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।